राधे राधे गाइस। तो अभी हमारी सुबह हो गई है, वृंदावन में पहली सुबह है आज मेरी। और अभी मैं उठी हूँ 8 बजे। सो अभी मैं उठ के हम लोग जाने वाले हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले अभी उठ जाते हैं, उठ के हमें रेडी होना है। सो मैंने गीज़र ऑन कर दिया, पानी गर्म हो जाए क्योंकि अभी भी यहाँ पे ठंड है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हमारी बालकनी से कैसा व्यू है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। और ये हमारा रूम है, देखिए इतना बिखरा पड़ा हुआ है। कल रात को ही हम लोग यहाँ पे चेक इन किए थे और रात भर में भी इस कमरे की हालत ऐसी हो गई है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो ये है बालकनी। ये बालकनी व्यू वालों ने हम लोगों ने कमरा लिया था। सो ये है बालकनी मेरी। और देखिए नीचे कितना सुंदर गार्डन है। सारे ये हमारे लाइक कार रखने की पार्किंग्स हैं और गार्डन से उधर सारा डैमो है, उधर स्विमिंग पूल है। तो कितना सुंदर है, छोटा सा प्यारा सा बालकनी है। तो चलिए अभी हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं क्योंकि हम जितना लेट करेंगे यहाँ पे उतना ही दर्शन के लिए बहुत लेट हो जाएगा। और सारे दर्शन आई थिंक 11 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो उससे पहले मुझे रेडी होना है और मैं आज दिखाती हूँ आपको कि क्या पहनने वाली। तो चलिए आज चलते हैं रेडी होते हैं। गीज़र ऑन है, हुक किया है मैंने, मतलब कर तो बहुत टाइम पहले था बट अभी भी गर्म नहीं हुआ है पानी। सो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं अपने लिए कुछ बना लूँ। तो चलो बनाते हैं ग्रीन टी। सो इसे लगा के मैं भी फिट कर देती हूँ। इसमें बनाएंगे हम ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है गाइस, पीना चाहिए आप सभी को। मैं तो रोज़ पीती हूँ, आप सभी को भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी पीजिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी जुगाड़ लाई है अपने लिए, जैसे कि लाइक रिजॉर्ट में हम बार बार खाना बाहर का ऑर्डर करेंगे और लाइक होटल का खाएंगे, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पेट भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बहुत जुगाड़ लाया है। हमें ये बहुत खुद का जुगाड़ है। हम सूप पी सकते हैं। हमारे पास खाने के बहुत से ऑप्शन हैं, मैगी है, सूप है, मूसली है और भी कुछ कुछ ऑप्शन है, वो हम बना के यहीं पे खा सकते हैं। तो बार बार उसके लिए हमें बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो उससे मुझे ब्रेकफास्ट ज़्यादा भूख लगता नहीं है, तो मेरा इतना में काम हो जाएगा। सो फाइनली पानी गर्म हो चुका है। वैसे टी केटल में पानी बहुत जल्दी गर्म होता है। तो चलो अभी एक हम लेते हैं टी का, ग्रीन टी का सैशे। ये जो होटल में मिला वही है, मुझे नहीं पता कौन सा, नाम वाम कुछ नहीं लिखा है। सब चलिए अब पीते हैं ग्रीन टी। आज मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं यहाँ पे आने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और लाइक बहुत टाइम से हमने 3 मंथ पहले से अपनी टिकट करवा ली थी। और प्लानिंग तो काफ़ी टाइम से, 1 साल से ही प्लानिंग चल रही थी। बट होता है ना कि जब कुछ चीज़ें आप बहुत सोचो प्लान करो और जब चीज़ें सक्सेस होती है तो उसकी जो एक्साइटमेंट होती है वो अलग ही होती है। सो वैसे ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, मेरे सबसे अच्छे, सबसे फेवरेट धार्मिक स्थल में से एक है और एक मेरा ड्रीम प्लेस भी है। सो मैं यहाँ पे आके बहुत 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 खुश हूँ। और अभी बाहर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ पे लोग कैसे हैं, चीज़ें कैसी हैं, जगह कैसा है, सब कुछ दिखाऊंगी। तो आपको समझ आ ही जाएगा आपको देख के कि कैसा है वृंदावन। सो आपको भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को भी लाइफ में एक बार कभी ना कभी वृंदावन ज़रूर आना चाहिए। ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए, घूमिए और यहाँ का जो खाना है वो एंजॉय कीजिए, यहाँ के कल्चर को समझिए, देखिए, जानिए। सो बहुत अच्छा लगेगा। सो
रेडी फटाफट से ख़त्म करती हूँ। उसके बाद अब तो पानी गर्म हो गया और फटाफट से नहाती हूँ। नहा के आने के बाद रेडी होती हूँ। तो गाइस मिलते हैं नहाने के बाद। सो मैं फाइनली नहा के आ चुकी हूँ। गाइस बहुत ठंड है, सीरियसली मैंने जैसे आपको बताया था ना उससे भी ज़्यादा ठंड है। सो ठंड के कारण मेरे फेस बहुत ड्राई हो रहे हैं। तो चलिए हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं। अभी हाउसकीपिंग वाले आए थे, मैंने उनसे नाइफ मांगी थी बिकॉज एप्पल कट करना मुझे। सो गाइस मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और मैं कैसी दिख रही हूँ आप लोग मुझे बताइए। मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ पूरा कि मैं कैसी दिख रही हूँ। सो मैं कैमरे यहाँ रख देती हूँ। ऐसे पूरा तो नहीं दिख रहा है बट जितना दिख रहा है उतना ही आप बता दीजिए। वैसे ये सूट मैंने खुद से ही डिज़ाइन किया है, मैंने खुद ही इसको डिज़ाइन कराया है। ये अभी भी पूरा नहीं दिख रहा है बट मैं इसका पूरा फुल वीडियो में आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी मेरे सूट का कि कैसा दिख रहा है। बट जो जितना दिख रहा है उतना ही आप देख लीजिए। आई थिंक यहाँ से अब दिख जाए। सो देखिए ये कुछ ऐसा है। कैसा लग रहा है आपको मेरा सूट आप बताइएगा। और मैं रेडी हो चुकी हूँ तो हम फटाफट से रूम लॉक कर देते हैं। रूम लॉक करने के बाद हम निकलते हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो आज हम जाने वाले हैं वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी बाहर वृंदावन में लोगों की भीड़ और लाइक सारी चीज़ें कैसी हैं, अभी कितनी भीड़ है। बंदर यहाँ पे बहुत है गाइस। तो ब्लॉगिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है बिकॉज बंदर फ़ोन लेके चले जाते हैं। आप खाने को कुछ भी चीज़ें रखे वो लेके चले जाते हैं, पानी की बॉटल सब लेके चले जाते हैं। बट बंदर बहुत अच्छे समझदार है, आप उनको फ्रूटी दोगे तो वो आपको रिटर्न भी कर देते हैं आपके सामान। बट क्यों रिस्क लेना क्या पता लेके कहीं और चले गए और वो रिटर्न नहीं किया तो फिर हो गया। तो चलिए अब निकलती हूँ मैं बाहर और बाहर जाके मैं आपको अपना रिजॉर्ट दिखाती हूँ। कल रात में भी मैंने शूट किया था अपने रिजॉर्ट को बट मेरा रिजॉर्ट दिखा नहीं था कि कैसा दिख रहा है रात में क्योंकि अंधेला था। तो शायद अभी पूरा क्लीन दिखेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलते हैं बाहर। तो हम बाहर आ चुके हैं आगे। तो आप ये भीड़ देख सकती है। भीड़ इसलिए है कि यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम है, राधा केली कुंज। देखिए वहाँ पे उनका बोर्ड भी लगा है। यहाँ पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, आई डोंट नो कौन सा काम चल रहा है बट यही है महाराज जी का आश्रम। यहीं से महाराज जी निकलते हैं। परिक्रमा करने के बाद महाराज जी अपने आश्रम यहीं पे आते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे सब तरफ। ज़्यादा भीड़ है लोगों की, कितनी ज़्यादा भीड़ और इतनी गर्मी इतनी धूप है कि मैंने ऐसा अपना स्कार्फ लगा लिया अपने। भीड़ दोस्तों, ये भीड़ देख के समझ आ गया होगा कि ये है वृंदावन की गलियाँ। यही तो भीड़ का ही आनंद है। दुनिया भर के लोग इस टाइम पे होली खेलने यहाँ वृंदावन धाम में आते हैं। यहाँ पे देखिए बंदर हैं कितने सारे। ये बंदरों से दूर रहना है मुझे, तो ये मेरे फ़ोन छीन भी सकते हैं। और कितना सुंदर लग रहा है। अब मुझे वाकई फील आ रहा है कि मैं आ गई हूँ सच में वृंदावन धाम।
बहुत अच्छे वो से हो गए। हम लोग पहले गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने, उसके बाद हम लोग गए थे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे कहाँ पे गए थे, मदन मोहन जी के दर्शन करने। तो सारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए गाइस। जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा कि काफ़ी भीड़ था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, बट फिर भी जैसे तैसे हम लोगों को आराम से एंट्री मिल गई। भीड़ में भी सारे बहुत दर्शन बहुत अच्छे से आराम से हो गए। मुझे थोड़ा सा भीड़ में इशू हुआ था, बट कोई नहीं, अब धार्मिक जगह पे आप गए हैं जहाँ पे इतनी भीड़ है तो ये सब चीज़ें तो सामना करना ही पड़ेगा। बट बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। वैसे ही बिना परिश्रम के कष्ट उठाए बिना दर्शन करने में दर्शन कर ना करे तो क्या ही फ़ायदा है दर्शन करने का। सो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा रहा हमारा पूरा दिन। अभी हम लोग 2 बज के हम वापस रूम में आ गए हैं। अब देखते हैं शाम का क्या सीन है। सो ब्लॉग को अभी यहीं पे मैं एंड करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी आज शाम को हम लोग कहाँ जाते हैं। वैसे तो हम शाम को भी जाएंगे ही दर्शन करने की, बट कहाँ जाते हैं वो मैं आपको शाम को ही ब्लॉग में बताऊँगी। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ तो अभी मैं जा रही हूँ अगेन फिर से नहा लेती हूँ। बट बहुत मज़ा आया गाइस, सीरियसली बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। दिल को इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली, भगवान के दर्शन करके इतनी करीब से दर्शन मिली। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, मतलब मैंने जो सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा ही अच्छे से दर्शन करने को मिली भगवान जी की। और बहुत क्लियर ही उनकी प्रतिमा हम देख पा रहे थे। थोड़ी सी कष्ट हुई भीड़ में क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती है इस टाइम पे, जब जैसे कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, जैसे कुंभ हो गया और होली के टाइम पे वृंदावन में जो भी लोगों की भीड़ होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मेरा बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप बड़े बुजुर्ग और बच्चों को काफ़ी चीज़ों से सावधान रखें, उन्हें लेके जाए तो थोड़ा उनकी केयर करें। क्या बोल रही माँ?